गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप लोगों को एक बार पुनः स्वागत। आज हम लोग कक्षा 6 क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय पाठ संख्या 7 लेसन 7 हमारा देश भारत अर्थात हम आज अपने देश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप यहां देख रहे हैं कि यह जो है सो हमारा भारत का मानचित्र है। अब हम देखेंगे कि हमारा देश के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है और पश्चिम में क्या है। तो चूंकि ये पॉलिटिकल मैप है और आप यहां पर देख रहे हैं फिजिकल मैप है, प्राकृतिक मानचित्र। तो हम यहां इस प्राकृतिक मानचित्र में देखेंगे कि भारत के उत्तर में एक विशाल पर्वतमाला है जिसे हम लोग हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं और यह हमारे लिए काफी उपयोगी भी है। अब आते हैं इसके दक्षिण में। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है वह 3 ओर से जल से जो है सो घिरा हुआ है। इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी जिसे हम लोग बे ऑफ बंगाल कहते हैं। इसके पश्चिम में आएंगे तो हम लोग यहाँ अरब सागर देखते हैं और दक्षिण में जो है सो हिंद महासागर है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि अपना देश भारत एक ओर विशाल हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है तो 3 ओर जो है सो जल से जो है सो घिरा हुआ है और इसलिए इस भारत के दक्षिणी भाग को प्रायद्वीपीय भाग भी कहा जाता है। और इन तीनों सागरों का हमारे भारतीय उपमहाद्वीप पर इसका एक विशेष प्रभाव है जिसका अध्ययन हम लोग आगे की कक्षाओं में करेंगे। आज हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि हमारा देश एक तरफ विशाल पर्वतमाला, उत्तर में विशाल पर्वतमाला और दक्षिण में यह 3 तरफ से सागरों से जो है सो घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र पर, पृथ्वी के ग्लोब पर अगर हम नजर डालते हैं तो आप देखेंगे कि भारत, आप यहां दिखता होगा, देख रहे होंगे, ये हमारा भारत है। यह दक्षिणी गोलार्ध और यह जो है सो उत्तरी गोलार्ध है। तो अपना देश जो भारत है वह मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है और उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में जो है सो हमारा भारत देश जो है सो अवस्थित है। और आइए हम लोग इसका हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखेंगे कि अपना देश भारत जो है इसकी जो स्थिति है विश्व के मानचित्र पर या हमारे पृथ्वी के ग्लोब पर 8 डिग्री, ये 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। आप यहां देखेंगे यानी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इसका जो अक्षांशीय जो विस्तार है वह 8 डिग्री, ये देख रहे हैं यह जो रेखा है यह 8 डिग्री की रेखा है अक्षांश का और ठीक इसके ऊपर से यहां से यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के कश्मीर तक 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री, आप देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट, ये देख रहे हैं यानी कच्छ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, यानी पश्चिम से पूरब, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में हमारे देश भारत की जो है ये लोकेशन है या विश्व के मानचित्र पर या पृथ्वी के ग्लोब पर ये जो है सो अवस्थित है। एक बार पुनः याद रखेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा
68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में यह जो सो हमारा भारत जो है सो स्थित है। और एक विशिष्टता और है कि कर्क रेखा, आप देखे होंगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया होगा। तो कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, आप यहाँ पर देखेंगे ये 20 डिग्री है, और इसके ठीक ऊपर में आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कर्क रेखा। ये कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, यह ठीक भारत के हमारा बीचों बीच से ये गुजरा हुआ है। आप देख सकते हैं यह कौन कौन से स्टेट से गुजरा हुआ है। पश्चिम में आप देखेंगे ये गुजरात को भी कवर कर रहा है, मध्य प्रदेश को भी कवर कर रहा है, छत्तीसगढ़ को भी कवर कर रहा है, झारखंड और वेस्ट बंगाल को भी कवर करते हुए ये मणिपुर तक जो है सो आगे निकल गया है। इस तरह से हम बोलेंगे कि कर्क रेखा जो है वह भारत को 2 भागों में भी बांटने का काम करती है। ठीक है, अब एक और हम लोग अध्ययन करेंगे कि 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है, आप इस तरफ हम लोग की आते हैं, हम लोग जब आगे की ओर आएंगे देखिए 80 डिग्री यहाँ पर है। भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, भारत का जो मानक देशांतर है 82.5 डिग्री ईस्ट को माना गया है, यह 80 डिग्री है। और यहाँ से थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वह जो है सो भारत का मानक देशांतर है। हमारा भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम जो है यहीं से हमारा माना जाता है। यानी उसके बाद हम लोग आते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में आते हैं। तो इसका क्षेत्रफल जैसा कि आप पुस्तक में देखेंगे दिया हुआ है कि इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, अर्थात कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो भारत का विस्तार है, इसका कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसका जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा ये लगभग 15,200 किलोमीटर तथा अन्य द्वीपों को अगर हम मिला देते हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप जैसे मिला देते हैं, इसमें लक्षद्वीप का भी अगर यदि हम मिला देते हैं तो उसका जो हो जाएगा हमारा 7,516 किलोमीटर तटीय लंबाई। इसकी तटीय लंबाई 7,516 किलोमीटर तथा स्थलीय लंबाई जो है तो 15,200 किलोमीटर। कुल मिलाकर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो 22,700 किलोमीटर इसका जो है सो स्थलीय सीमा है। और बच्चों यह भी जानना अति आवश्यक है कि यह जो हमारा देश है अपना, वह विश्व का 7वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। यहाँ की जो स्थलाकृति है, जब हम प्राकृतिक विभाग के बारे में जानेंगे, इसका फिजिकल स्टडी जब हम लोग करेंगे तो विभिन्नताएं बहुत सारी हैं। यहाँ की जलवायु में भी विभिन्नता है, वनस्पतियों में भी विभिन्नता है, पेड़ पौधों में भी यहाँ पर विभिन्नताएं पाई जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अपना देश भारत का विस्तार कहां से कहां तक है और विश्व के मानचित्र में इसकी क्या स्थिति है। अगले अध्याय में हम इसके भौतिक विभागों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।